हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 11 है, आपकी जो प्रश्नावली 11 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं, आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, जो आपके बेस्ट नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने कक्षा 9 गणित के ऑल चैप्टर हैं, उनके वीडियोज़ हैं, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन नोट्स में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो इन नोट्स में मैंने सबसे पहले जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंक्लूड किया है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज मैंने इंक्लूड किए हैं, और जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज मैंने इंक्लूड किए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इंपॉर्टेंट वो भी मैंने इन नोट्स में इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हैं। विद एग्जांपल हो या विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, आप प्रत्येक क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, तो आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर से संपर्क करके आप हमारे द्वारा ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास का जो मैथ है और उसका जो चैप्टर नंबर 11 है, आपकी प्रश्नावली 11 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, आपके πr/l, और जहां पर पाई का मान क्या है, आपकी 22/7, और आर क्या है, आपकी त्रिज्या है, और एल है आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और दूसरा फॉर्मूला है आपके कि शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, आपके πr और कोष्टक l+r। ओके। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। यहाँ पर जो पाई है वो है आपकी 22/7, r आपकी त्रिज्या है, h आपकी ऊंचाई है। 4 नंबर है आपके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। और 5वां है आपके गोले का आयतन, तो गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। और 6 नंबर पर है आपके कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला क्या होता है, 2πr²। और 7वां फॉर्मूला है आपके कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, 3πr²। और 8वां फॉर्मूला है आपके अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या है, 2/3 πr³। अगर आपने इन फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन है वो आप आराम से बना सकते हैं। पहले आपको ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको तैयार करने हैं। और अब आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 11.1 यानी एक्सरसाइज 11.1, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। और इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक शंकु है और उसके आधार का जो व्यास है वो आपको 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, इसकी जो स्लेंट हाइट है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी CA से आपको इसका निकालना है। तो किस तरीके से आपको निकालना है, सॉल्यूशन, शंकु का व्यास दे रखा है, शंकु की त्रिज्या, उसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला लगाना है आपको πr/l, और यहाँ पर 165 सेमी² इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि एक शंकु है, वो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 21 मीटर और आधार का व्यास कितना है, 24 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो आपके 1244.57 मीटर² होगा।
और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि एक शंकु है और उस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है रेडियस ऑफ बेस और दूसरा है आपके शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो पाई आर एल होता है। तो इससे हम आर निकाल सकते हैं, आर बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाएगा आपके 462 सेमी स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि शंकु के आकार का एक तंबू है जो कितने मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो आपको 24 मीटर दे रखी है। आपको क्या ज्ञात करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो आपको जितना भी क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल की जो लागत है वो आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई आप देख सकते हैं 26 मीटर और उसके बाद में तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल आपको निकालना है और उसके बाद में उसको आप 70 से गुणा करें तो ये आएगा आपके 1,37,280 रुपये। और पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी और यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल है वो अतिरिक्त लगेगा और यहाँ पर पाई का मान कितना रखना है, आपको 3.14 का प्रयोग आपको करना है। सबसे पहले शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद में तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल आपको निकालना है और 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की लंबाई अगर आपको एल माननी है तो इस त्रिपाल का क्षेत्रफल हो जाएगा आपके और एल का मान क्या हो जाएगा आपके 63 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि शंकु के आधार की एक गुंबज है और उसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास आपको दे रखा है 25 मीटर और 14 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का जो व्यय है, जो खर्चा है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपके 1155 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 24 मीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और हमें निकालना है फर्स्ट में शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो ये 25 सेंटीमीटर होगी और हमें निकालना है एक टोपी बनाने के लिए जो गत्ता है उसका क्षेत्रफल यानी पाई आर एल तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 10 टोपियां बनानी है तो उसके लिए कितना गत्ता लगेगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8वां क्वेश्चन है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 1.04 बराबर क्या लेना है, आपको 1.02 का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 11.2 है, एक्सरसाइज 11.2 है जिसमें आपको सबसे फर्स्ट में दिया गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए आपको पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 5.6, तीसरा है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले में आएगा 1386 और दूसरे में आएगा 394.24 और तीसरे में गोले की त्रिज्या 14 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपके 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें पहले में व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और दूसरे में 21 दे रखा है, तीसरे में 3.5 दे रखा है। और जिस गोले का व्यास 14 सेमी है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 616 और जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 और जिसमें गोले का व्यास 3.5 मीटर है उसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 38.50 मीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 3.14 लेना है आपको। तो इसमें 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ पर दोनों स्थिति में आप देख सकते हैं इसका जो रेशो है, इसका जो अनुपात है वो कितना होगा 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का जो आंतरिक व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का जो व्यय है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें आएगा 27.72 रुपये। और क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी पहले बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 1:16। और आठवां क्वेश्चन है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फर्स्ट और सेकंड में जो क्षेत्रफल है उन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 11.3 एक्सरसाइज 11.3 है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लें। और पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई 7 सेमी है। और दूसरे में 3.5 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी दे रखी है। और यह आपके दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। शंकु के आकार के उस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता कितनी होगी 1.232 लीटर। और दूसरे में ऊंचाई 12 दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई 13 दे रखी है। तो इसमें हमें सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है और उसके बाद में उसकी धारिता ज्ञात करेंगे लीटर में, तो 11/35 लीटर होगा। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेमी क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें पाई का मान 3.14 लेना है, तो इसकी त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो इसके आधार का व्यास कितना होगा प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर होगा। और पांचों क्वेश्चन है यहाँ पर कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है जो 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी होगी। तो ये होगी 38.5 किलो लीटर। और क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवर्तीय शंकु का जो आयतन है वो 9,856 सेमी क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो हमें ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, दूसरे में तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और तीसरे में हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, तो यह आएगा आपके 2200 सेमी स्क्वायर। और सातवां है कि भुजाओं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसको हम घुमाएंगे तो ये शंकु बनेगा और डायग्राम आप देख सकते हैं। और हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो ये आएगा 100 पाई। और उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेमी के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम 5 सेमी के परित घुमाएंगे तो इसका आयतन हो जाएगा 240 पाई सेमी क्यूब। और 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात आप देख सकते हैं, 7 में 100 पाई और 8वें में आया था हमारा 240 पाई। इन दोनों से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10/24, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके 5:12। और क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार के, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज प्रश्नावली 11.4, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 लेना है। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको सबसे पहले में दे रखी है 7 सेंटीमीटर, दूसरे में 0.63 मीटर। तो जिस गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन होगा 1437 1/3 सेमी क्यूब। और जिसमें गोले की त्रिज्या आपको 0.63 मीटर दे रखी है, उस गोले का आयतन क्या होगा 1.05 सेमी क्यूब। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए
पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 हो जाएगी और आयतन निकाल लेंगे और इसमें भी हमें आयतन ज्ञात करना है। तीसरा है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है तो हमें इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, इस गेंद का आयतन ज्ञात करना है, तो 345.39 ग्राम होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, तो 1/64। और 5वां है कि व्यास 10.5 सेमी वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, तो इसमें आएगा 0.303 लीटर। और छठा क्वेश्चन है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेमी मोटी एक लोहे की चादर से बनी है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, तो उस गोले की जो आयतन है वो क्या होगा, 179 सही 2/3 सेमी क्यूब। 8वां है किसी भवन का गुंबद एक गर्द गोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये खर्च हुए, यदि सफेदी कराने की दर है रेट है वो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 2πr²। और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है लोहे के 27 ठोस गोले हैं, उनको पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है s, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है s डैश, तो हमें ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या होगी 3r। और दूसरे में s और s डैश का अनुपात पूछा है, तो इसमें हो जाएगा 1:9। और 10वां क्वेश्चन है दवाई का एक कैप्सूल है 3.5 mm व्यास का एक गोला यानी एक गोली है और इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले कैप्सूल का व्यास और उसके बाद में कैप्सूल की त्रिज्या, कैप्सूल को भरने के लिए दवाई का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो 22.46 mm क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। तो कंप्लीट जो नोट्स है प्यारे बच्चों इस चैप्टर के वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।